Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing well और आपका दिन जो है वो अच्छे से गुजर रहे होंगे और आप सब अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने लास्ट लेक्चर जो कंप्लीट किया था दैट वाज अबाउट ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे, जैसे रिवर बेसिन क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है और अलग-अलग रिवर्स के जो हिमालयन रिवर्स या नॉर्दर्न रिवर्स जो है या पेनिनसुलर रिवर्स में हम लोगों ने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट जो था उसको कवर किया था। और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका मैप वर्क के ज़रिए से भी आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि वो उन तक ये वीडियो जो है वो पहुंच सके। और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ और ज़्यादा ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें, मुझे इनकरेजमेंट मिलती है इस चीज़ से और मैं आगे और अपनी अच्छी से कोशिश जो है वो कर सकता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट में नॉर्दर्न रिवर्स में तीन मेजर रिवर्स की बात की थी, दैट वाज इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर जो मैप में आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो तीनों रिवर सिस्टम्स जो है इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, रेड में जो मार्क्ड हैं ये, ठीक है। दीज थ्री रिवर्स 1, 2 एंड 3, इन तीनों रिवर्स को पहले हम स्टडी करेंगे। तो ये जो मैप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसको आपने अपने जहन में बिठा देना है, एक रफ सा आइडिया इंडिया मैप का और कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कहाँ से ये किस तरफ जा रहे हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र का और इंदस का ओरिजिन लगभग लगभग एक जगह से। अब एक जो ब्रह्मपुत्र है वो इस तरफ आ रहा है, ठीक है, ईस्ट की तरफ, और ये है नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत आइडिया लैंड मास का भी लगा सकते हो कि स्लोप किस तरफ है। तो यहाँ से नीचे की तरफ स्लोप है, दैट इज वाई ये रिवर इधर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। गंगा का भी फ्लो जो है इस तरफ है। सो इसी तरीके से एक एक करके हम एक रिवर्स को पढ़ेंगे और जानेंगे कि मैप में ये चीज़ें कहाँ पे लोकेट होती हैं। तो ये आपने जनरल एक मैप देख लिया ये सारे रिवर्स का, ठीक है। नॉर्दर्न रिवर्स में तीन एंड इसके अलावा जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं इसमें दो कैटेगरीज हमने बना दी है, ठीक है। एक जो इस तरफ फ्लो करते हैं, मतलब जो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, इसको हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी कहते हैं। इसमें जैसे महानदी आ गया, गोदावरी आ गया, कावेरी, कृष्णा आ गया, ठीक है। दीज रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। इसके अलावा जो तापी महानदी, सॉरी नर्मदा और माही है, ये हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो अरेबियन सी में जाके गिरते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे एक किस्म का वाटर डिवाइड है, इसकी वजह से कुछ इधर जा रहे हैं और कुछ इस तरफ आ रहे हैं। बट इस तरफ और भी पहाड़ियाँ हैं, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स हैं, तो वो भी इसको इम्पैक्ट करती हैं। तो ठीक है, आई होप आपको ये माइंड में ये मैप आपने बिठा दिया होगा। सो ये वाला आ गया, यहाँ पे हमारे इंडियन रिवर्स को डिवाइड किया गया दो कैटेगरीज में। नॉर्दर्न रिवर्स जिसमें इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। पेनिनसुलर रिवर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, एंड नर्मदा और तापी या माही आगे हमारे वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है। तो कुछ चीज़ें भी इसके साथ और हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहाँ पे हिमालयन रिवर्स का, हिमालयन माउंटेन्स में जो हमेशा कवर्ड होते हैं ग्लेशियर से। और पेनिनसुलर रिवर्स का ओरिजिन कहाँ पे है, पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड्स, जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेचर ऑफ फ्लो क्या है, पेरेनियल है, रिसीव्स वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड रेनफॉल, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर इनको पानी मिलता है थ्रू रेनफॉल एंड थ्रू ग्लेशियर्स। बट जो हमारे पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं वो सीजनल होते हैं, ठीक है। सो दे आर मेनली डिपेंडेड ऑन मॉनसून। द टाइप ऑफ ड्रेनेज एंटीसीडेंट एंड इसकी सुपर इम्पोज्ड, ठीक है। नेचर ऑफ रिवर क्या है, लॉन्ग कोर्स होता है फ्लोइंग थ्रू द रग माउंटेन्स, ये इनका नेचर है। ये स्मॉलर होते हैं बेसिकली एज कम्पेयर टू हिमालयन रिवर्स। फिक्स्ड कोर्स होता है इनका, ठीक है, विद वेल एडजस्टेड वैलीज एंड, ठीक है, ऑल्डर्स। सो एज बताइए यहाँ पे, सॉरी एज वेल एडजस्टेड वैलीज, एज बताइए यहाँ पे यंग होते हैं, ठीक है, एंड दीज आर ओल्ड। तो मैंने आपको बताया था कि द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो पार्ट है वो काफी ओल्ड है। तो उसमें जो फ्लो कर रहे हैं रिवर दे आर ओल्डर, एंड हिमालयंस जो है इनके इनका वजूद जो है दीज आर कंसिडर यंग फोल्ड माउंटेन्स, इसीलिए यहाँ पे जो दरिया भी ये भी है यंग है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखनी है, ये ओरिजिन कहाँ से, किसी भी रिवर का ओरिजिन कहाँ से, स्टेट ऑफ ओरिजिन कहाँ से, ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी और इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी है,
क्योंकि क्वेश्चन इन 4 कैटेगरीज से बनता है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नॉर्दर्न या हिमालयन रिवर्स, जिसमें सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर आता है दैट इज इंडस, जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो लेफ्ट वाली साइड में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, रेड में मार्क्ड है, ठीक है। तो साइड में इसकी थ्योरी भी दी हुई है, तो हम साथ में लेकर चलते हैं इस चीज को। सबसे पहले देखिए ओरिजिन क्या है। तो बोकारचू ग्लेशियर क्या है, ओरिजिन है इसका कहाँ पर, नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत रीजन इन कैलाश माउंटेन रेंज। तो यहाँ पर एक कैलाश माउंटेन रेंज है, ठीक है। यहाँ पर एक लेक है, लेक मानसरोवर, ठीक है। उसमें उसका जो मेन ग्लेशियर है वो कौन सा है, बोकारचू ग्लेशियर, यहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारी इंदस। फिर दूसरा आ गया कि इसका नाम, ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है, सिंगी खम्बन या लायंस माउथ कहा जाता है तिब्बत में, ठीक है। और इंदस जो है वो एंटर कहाँ पे होता है, पाकिस्तान में चिल्लर जगह की जो है एक जगह है, उसका नाम है चिल्लर। तो ये पाकिस्तान में वहां एंटर होता है, दर्दिस्तान एंड इन द दर्दिस्तान एरिया में। और इंडिया में ये लद्दाख एरिया में एंटर होता है इंडिया में। टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर इन इंडिया, टोटल तो 2880 है, बट इंडिया में 709 किलोमीटर है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ से देखिए कि पाकिस्तान और इंडिया और इवन चाइना 3 कंट्रीज में जा रही है, तो तीनों में अपनी अपनी, तो टोटल 2880 एंड इंडिया में 709। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है जो याद रखनी है आपने, उसमें नंबर 1 आ जाता है जंस्कार, नुब्रा, श्योक एंड गिलगित। सुरु, ठीक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम देओसाई माउंटेन नियर बुर्जिल पास, ठीक है। उसके अलावा झेलम आ जाता है जो वेरीनाग उसका ओरिजिन है। चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है चेनाब की, ठीक है। चेनाब जो है सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस की, जो बारालाचा पास से निकलती है, हिमाचल प्रदेश। और दो चंद्र और भागा जो दो ट्रिब्यूटरीज है उनसे मिलकर ये बनती है, चंद्र और भागा। रावी है या इरावती भी कहते हैं उसे, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश इसका ओरिजिन है। बियास है, ठीक है। सतलज है, ठीक है। लेक रकास से निकलती जो मानसरोवर के पास, ठीक है, तिब्बत एंड एंटर नियर शिपकिला पास। दूसरी बात, इंदस के साथ में कौन कौन सी मेजर सिटीज है, मैंने 4 पैरामीटर्स आपको बताए थे, वही वही चीजें हमने पढ़नी है। मेजर सिटीज, इंदस के ऊपर आती है लेह, ठीक है। सुरु के ऊपर आ जाती है करगिल एंड चुतक डैम, ठीक है। उसके अलावा फाइनली इंदस डिस्चार्ज इनटू, और आखिर में जाके इंदस कहाँ डिस्चार्ज हो जाती है, अरेबियन सी में नियर कराची के पास में, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे दोआब, रीजन बिटवीन द रिवर्स, दो दरियाओं के बीच में दो आब, जैसे पंजाब 5, पंजाब हैज बीन नेम्ड आफ्टर 5 रिवर्स, वैसे दो आब एक फॉर्मेशन होता है, जैसे छज दो आब, सो CH फॉर चनाब एंड JH फॉर, ठीक है, J फॉर जहलम। तो जहलम एंड चनाब मिलाकर क्या बनता है, एक दोआब बनाता है, इसको हम छज दोआब कहते हैं। रेचना दोआब आ गया हमारा चनाब और रावी, रे फॉर रावी, चना फॉर चनाब। बारी दोआब आ जाता है, BA फॉर बियास एंड RI फॉर रावी। एंड वैसे ही बियास और सतलुज मिलाकर क्या होता है, बिस्ट दोआब बनाते हैं, ठीक है। तो इस वाले मैप में अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक है। ये देखिए बोकारचू, ये आ गया हमारा बोकारचू नियर लेक मानसरोवर, इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो ये यहाँ से इंदस जा रही है और इस तरीके से ये चिल्लर इधर एंटर करते हुए पाकिस्तान में नीचे जा रही है, ठीक है। तो ये आगे हमारी जो हमारी 5 हमने चिनाब, रावी, बियास और सतलुज, झेलम की बात की, वो ये वाले आगे, ठीक है। श्योक रिवर भी आ जाता है इधर, हुंजा इधर से आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिब्यूटरीज है इंदस की जो मैंने आपको बता दी। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इंदस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेक मानसरोवर से, इसका ओरिजिन क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज है। सो नाउ नेक्स्ट, उसके बाद आता है इन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, एक और चीज बतानी है, पंचनद। पंचनद किसे कहते हैं, पंचनद, पंच मतलब 5, नद मीन्स नदी, कहते थे कह लो जैसे 5 रिवर्स, पॉइंट वेयर ऑल द 5 रिवर्स फाइनली मीट। तो मिठानकोट एक जगह जहां पर ये मिलते हैं पाकिस्तान में। तो इससे इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड कुछ ट्रीटीज हैं या कुछ जो है डॉक्यूमेंटेशन हुई है, या हम कह रहे हैं कि भाई सिग्नेचर्स हुए हैं कागजात पे, दस्तावेजों पे,
इंडस वाटर ट्रीटी, सम ऑफ द salient feature of Indus Water Treaty क्या है? Indus Water Treaty was signed on September 1960 by then Prime Minister Jawaharlal Nehru and Pakistan's President Ayub Khan. तो ये याद रखना है, ठीक है. It was brokered by World Bank, मतलब उसका जो ब्रोकर्ड होता है, ब्रोकर हो गया जैसे जो ब्रिजिंग का काम करते हैं, मतलब जो बिचौलिया कह रहे हैं हम, ठीक है. तो वो ब्रोकर्ड किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने किया था. और इसमें बताया गया था इट एडमिनिस्टर्स हाउ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड द फ्लो ऑफ बोथ द कंट्रीज विल बी यूटिलाइज. किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान जो इंडस का फ्लो को यूटिलाइज करेंगे. और इस ट्रीटी के हिसाब से बियास, रावी एंड सतलुज आर टू बी गवर्न बाय इंडिया, वो इंडिया को गवर्न करना है, वाइल इंडस, चिनाब एंड झेलम जो है वो आर टू बी टेकन केयर बाय पाकिस्तान. However, since in this water treaty from India, the country is allowed to use 20%. ठीक है. However, बताया कि in this flows from India से flow करता है, तो कंट्री को अलाउ किया गया 20% ऑफ इसका पानी यूज करने के लिए फॉर इरिगेशन एंड पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट पर्पसेस के लिए. ठीक है. तो यहाँ पर साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, ये हम बाद में करेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड जो रिवर है वो आता है हमारा गंगा. ठीक है, गंगा रिवर. यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आपके सामने मैप है. ठीक है, ये गंगा रिवर, ये जो रेड में मार्क किया हुआ है, ठीक है, दिस इज गंगा रिवर. ठीक है, इसको अच्छे से देख लो, अपने दिमाग में बिठा लो इसका क्या कोर्स है, कहाँ से जा रहा है. जैसे गंगोत्री ग्लेशियर्स उत्तराखंड में जो है इसका ओरिजिन है. ठीक है, तो ये देख लिए, ये नीचे देखते हैं हम अब एक एक करके. ओरिजिन क्या आ गया हमारा? गंगोत्री. ठीक है, ग्लेशियर नियर गौमुख इन उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. ठीक है, वेर इट ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर्स. गंगोत्री ग्लेशियर से वहां निकलती है और उसको क्या कहते हैं वहां पे? भागीरथी कहते हैं. ठीक है, इसका रिसेंट जो इनिशियल नेम है वो भागीरथी है. उसके बाद आते हुए व्हेन इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री उसका नाम भागीरथी होता है. और उसके बाद नीचे आते हुए एट देव प्रयाग में क्या हो जाता है? भागीरथी किसके साथ मिल जाती है? अलकनंदा के साथ. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. देवप्रयाग में क्या होता है? भागीरथी अलकनंदा के साथ मिलकर क्या बनाती है? फिर इसको नाम दिया जाता है गंगा. और उसके बाद टोटल लेंथ ऑफ गंगा इन इंडिया कितनी है? 2525 विच इज शेयर बाय उत्तराखंड. ठीक है, 110 किलोमीटर उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में 1450, बिहार में 445 और वेस्ट बंगाल 520. तो सबसे ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, 1450. उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इंडिया. तो इंडिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर सिस्टम क्या है? गंगा है. तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये देखिए. ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब उत्तराखंड में. विष्णुपद, विष्णुप्रयाग, ठीक है, ये आ गया नंद प्रयाग. ठीक है, ये आ गया कर्णा प्रयाग, आ गया रुद्र प्रयाग, ये आ गया देव प्रयाग. ये अलकनंदा दरिया. ठीक है, ये धौली गंगा, ये आगे मंदाकिनी, ये भागीरथी. ठीक है, आगे पिंडर गंगा ग्रीन कलर में जो है. सो इनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे. तो अभी तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बता दी. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, ये आउटलाइन मैप विद स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ये गंगा आ गई और गंगा के साथ में देखिए तो राम गंगा, यहाँ पर इसका नाम दिया जाता है. यहाँ से यमुना आ रही है, इसको एंटर. लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जो है वो यमुना है. इलाहाबाद भी एक सिटी है जो गंगा के किनारे, देखो इलाहाबाद, जहाँ पर यमुना और गंगा, यमुना आके गंगा में जुड़ रही है. ठीक है, चंबल, सिंध, बिटवा, केनौन, ये सारी की सारी क्या है? हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज है. गोमती, लखनऊ, गोमती के किनारे आपने सुना होगा. रामगंगा, घाघरा, सुरयू, काली, ये भी ट्रिब्यूटरीज हैं. सोन ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, पुनपुन, दामोदर, ठीक है, गंडक, कोसी, ऑल दीज आर ट्रिब्यूटरीज. और फाइनली जाके गंगा कहाँ जा रही है? बांग्लादेश में गिर रही है यहाँ से. तो मेजर ट्रिब्यूटरीज ऊपर हमने देख ली, यहाँ पर देखते हैं. ये देखो मेजर ट्रिब्यूटरीज गंगा की कौन सी है? रामगंगा, गोमती,
ठीक है, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना का ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। कहां पर? बंदरपंच रेंज, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। और यमुना ज्वाइन कहाँ करती है गंगा को? इलाहाबाद में, या जिसको हम प्रयागराज भी कहते हैं, योगी जी ने जो नाम बदल दिया। उसके बाद चंबल, सिंध, बिटवा एंड केनान आर मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया ऊपर, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। सो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, ये वाली जो है यहाँ पर ब्लैक में, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज, एंड बाकी रेस्ट ये आ गई हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स ब्रह्मपुत्रा। तो ये जो ग्रीन कलर में आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर में जो कोर्स है, दैट इज हमारा ये क्या है? ये ब्रह्मपुत्रा है, यहाँ से लेकर तो इंडिया को कहाँ एंटर हो रहा है, ये थ्योरी पार्ट में हमने पढ़ा था, और इस तरीके से ये भी बांग्लादेश में जाके गिर रहा है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो गंगा का एक और इधर चीज पता चली कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, और इसको जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। या मेघना, आगे जाके से मेघना भी कहते हैं, ये देखिए। तो बढ़ते हैं आगे, मैप क्लियर हो गया, अब थोड़ा सा थ्योरी भी देख लेते हैं साथ में, और साथ में मैप लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो। तो ओरिजिन क्या है ब्रह्मपुत्र का? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर इन कैलाश रेंज ऑफ हिमालयाज, ठीक है। क्या नाम है? चेमा युंगडुंग। और जो इसकी लेंथ बताई है, दैट इज 2900 किलोमीटर्स, सॉरी, एंड पासिस थ्रू तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश। इसको किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। सांगपो का मतलब होता है प्यूरिफायर, क्या मतलब होता है? प्यूरिफायर, तिब्बत में। और यारलुंग जांगबो भी कहा जाता है, ठीक है। यारलुंग जांगबो जियागिन, थोड़ा सा टफ नाम है, चाइनीज लैंग्वेज में कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टाउन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कहाँ से एंटर होती है? सादिया टाउन, यहाँ पर एक टाउन है, सादिया टाउन से एंटर होती है, जहां पर ये दिबांग और लोहित इसकी दो ट्रिब्यूटरी से मिलती है। फ्रॉम हियर आफ्टरवर्ड्स इट इज नोन एज, उसके बाद इसका नाम बदल के ब्रह्मपुत्र हो जाता है। इट इज अमॉन्ग द 4 लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 4 लार्जेस्ट रिवर्स में से एक, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज एट इट्स माउथ, कि कितना पानी उसके माउथ से डिस्चार्ज हो रहा है, उस हिसाब से ये सबसे चौथे 4 बड़े दरियाओं में से एक आता है। इसमें एक तीसरा आ गया, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र वाज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, फ्लड्स आए थे 1787 में, उसके बाद, उससे पहले। तो मजौली जो है एक रिवराइन आइलैंड है, ये इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, ब्रह्मपुत्र के ऊपर रिवर आइलैंड। उसका कितना एरिया है? 250 स्क्वायर किलोमीटर। मजौली आइलैंड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो नेशनल वाटरवे नंबर 2 ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम सादिया टू धुबरी, ये भी यहाँ पर इसकी लोकेशन है। तो हमारा ब्रह्मपुत्र भी कवर हो गया। तो इसके साथ हमारे 3 मेजर रिवर्स जो थे, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, वो हमने इस लेक्चर में कवर किए। वीडियो ऑलरेडी 18 मिनट की हो चुकी है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर रेस्ट ऑफ द रिवर्स, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ज्योग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि ये आप याद रट्टा मार लेंगे, बट अगर आपका मैप आपके दिमाग में बस चुका है तो इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू रिमेंबर द फैक्ट्स विच आई हैव शोन यू हियर। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। कमेंट्स से थोड़ा सा मुझे एक फीडबैक मिलता है, आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। सो विद द नेक्स्ट लेक्चर, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।